हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एम एस टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ब्रोमीन गैसियस मेटल है, सीजियम एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड मेटल, सोडियम इज केप्ट इन वाटर एंड फॉस्फोरस मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो जो सही आंसर है इसका दैट इज बी, सीजियम एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड मेटल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया जब ये चैप्टर कराया था डिटेल में कि सीजियम जो है ये ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और अगर हम इसको हाथ में लेंगे तो ये मेल्ट हो जाती है। तो सीजियम इज़ लिक्विड एट 40 डिग्री सेल्सियस और हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होती है। अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इज़ अ व्हाट टाइप ऑफ मेटल? तो ब्रोमीन गैसेस मेटल नहीं है, इट इज़ लिक्विड होता है। ये ब्रोमीन इज़ द लिक्विड मेटल। और सोडियम मेटल इज़ केप्ट इन वाटर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये वाटर में वाइग्रस रिएक्शन होता है और इट कैचेस फायर एंड प्रोड्यूसेस हीट। डी ऑप्शन, फॉस्फोरस मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। क्यों? क्योंकि जब फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये इट कैचेस फायर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, सीजियम एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड मेटल। सेकेंड क्वेश्चन, द सॉलिड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है सल्फर ऑक्साइड को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन सब ऑक्साइड या कार्बन सल्फाइड को। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। क्लियर? ऑप्शन बी इसका होना था, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्निंग ऑफ मिल्क टू गेट क्रीम फ्रॉम इट। अब क्रीम से मिल्क से क्रीम हम कैसे निकालते हैं? दैट इज बाय फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, सेंट्रीफ्यूगेशन से। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा जो है वो एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन एक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, स्टार सॉल्यूशन, आयोडीन डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल या फिर टैप वाटर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्टार सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स रिप्रेजेंट सॉल्यूशन? कोल, सॉइल, एयर एंड मिल्क। अब इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन तो हमें लगता है अच्छा 9th क्लास की केमिस्ट्री है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस है, इजी सा होगा। लेकिन जब एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो कई बार इजी होते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये नहीं ये ऑप्शन होगा या कौन सा होगा। तो इसलिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी, एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन। एयर जो है गैसियस सॉल्यूशन है और इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, इसमें जो कौन कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। एंड वी नो दैट सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है, दैट इज़ 78%। तो नाइट्रोजन एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट एंड अदर गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, दोज एक्ट्स एज सॉल्यूट्स। तो एयर इज अ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन मेटालिक एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो नेक्स्ट 3 हैं दैट इज क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर ऑल्सो नॉन मेटल्स बट दीज आर गैसियस नॉन मेटल। रूम टेम्परेचर पे these exist in gaseous form. Next question, the solubility of salt A in water is 20 gram per 100 gram of water at 25 degree Celsius. 100 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम जो सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहा है।
अगर उसी टेम्परेचर पे और 100 ग्राम वाटर ही अगर वो 23 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहा है तो सुजेस्ट द नेम ऑफ ए सॉल्यूशन। सेम अमाउंट ऑफ वाटर है 100 ग्राम, सेम टेम्परेचर है, लेकिन एक केस में 20 ग्राम वो सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहा है, दूसरे केस में 23 ग्राम डिज़ोल्व कर रहा है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या होमोजीनियस? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट का क्या कॉज है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी grams of water solution should be added to 10 gram of sugar to make 10% mass by mass sugar solution? अब हमें 10% शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हमें वाटर कितना चाहिए और शुगर तो यहाँ पे दी हुई है। अब 10% बताया है तो 10% कितने में से होगा? टोटल 100 में से ही होगा वो, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का होना चाहिए टोटल हो। तो 10 ग्राम तो उसमें शुगर है, तो पानी कितना होगा कि वो 100 होए? तो दैट इज़ अगर 90 ग्राम हम वाटर लेंगे प्लस 10 ग्राम उसमें शुगर डाल देंगे तब बनेगा वो टोटल 100 ग्राम और 10% शुगर सॉल्यूशन बनेगा वो फिर। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन शुड बी एडेड? दैट इज ऑप्शन सी, 90 ग्राम। नेक्स्ट इज इफ room temperature is 33 degrees Celsius, give the names of two metallic elements which will liquefy at this temperature. room temperature पे कौन से elements liquefy करेंगे? सोडियम एंड पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, कॉपर एंड जिंक एंड बेरियम एंड मरकरी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, सीजियम एंड गैलियम will liquefy at 33 degrees Celsius because these two metals have low melting point. Next question, which of the following method is used to separate cream from milk? That is filtration, centrifugation, evaporation या sublimation? That is centrifugation, option B. Next question, a colloid is a dash mixture and also exhibit dash effect. A colloid is a heterogeneous mixture होते हैं जो colloidal solutions होते हैं। A colloid is a heterogeneous mixture and also exhibit Tyndall effect शो करते हैं। Next question, the two miscible liquids form dash mixture, that is they form homogeneous mixture like alcohol and water and also called dash और उसको solution भी बोलते हैं। Two miscible liquids form homogeneous mixture and also called solutions. Next question is steam, water and ice look different. सबने देखी होंगी ना 3 फॉर्म ऑफ स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टीम जो वेपर्स होते हैं, वाटर एंड आइस लुक डिफरेंट एंड हैव डैश फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं बट दे हैव सेम डैश, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज नॉन मेटल विच होना था यहाँ पे, विच हैज़ हाई डेंसिटी। कौन सी नॉन मेटल है जिसकी हाई डेंसिटी होती है? जनरली जो नॉन मेटल्स हैं उनकी लो डेंसिटी होती है बट आयोडीन इज द नॉन मेटल विच हैव हाई डेंसिटी। आंसर ऑप्शन ए इज़ राइट टू दिस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।